मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े, एल्टॉस नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े, एल्टॉस नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे, एल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे, एल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है एल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे, एल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे, एल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की जूम मीटिंग में। मैं नरेंद्र कुमार, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगातार हमारा इस जूम के माध्यम से हम अपने नॉलेज को शेयर करते आ रहे हैं। लगातार हम जूम के माध्यम से प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन, प्लान की लगातार जानकारी हो रहा है। तो आइए उसी सेशन में आज मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं कि आज का भी हमारा सेशन जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन को लेकर के है, हेल्थ सेशन को लेकर के है। तो आइए उसी कड़ी में हम चलते हैं आज के हमारे सेशन पे। जो अल्टोस के बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है और उन बेहतर प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करके कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अल्ट्रोज सिस्टम, अल्ट्रोज एकेडमी को, जो हमारे लिए बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट लेके आए हैं और कहीं न कहीं हम सबको बेहतर हमारे पास, चाहे वो है, चाहे किचन केयर का हो, चाहे होम केयर का, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है। तो आइए उसी कड़ी हम चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम अल्ट्रोज कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, जो आज हम देखें तो लगभग 40 साल से प्रोडक्ट की एक्सपीरियंस रखे हुए हैं और लगातार 40-42 वर्षों से मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है। आज हम देखते हैं तो हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केट का जो अनुभव रहा है अल्ट्रोज को, अभिषेक फार्मा को, वो 42 साल का है और डायरेक्ट सेलिंग में हम देखें तो 22 साल का अनुभव एक्सपीरियंस रखता है अल्ट्रोज। इसके साथ साथ हमारे पास 300 से भी ज्यादा हाई क्वालिटी रेंज के प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स वो जो बन रहा है वो हमारी खुद की R&D सेंटर है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसके साथ साथ जितने भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो सभी GMP सर्टिफाइड मिलेंगे। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का लाइसेंस हमारे पास है। इसके साथ साथ हम बात करें तो ISO का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, 9001 2008 सर्टिफाइड है और लाखों ऐसे संतुष्ट ग्राहक हैं जो लगातार सर्टिफिकेशन दे चुके हैं 100% की इसके प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही लाजवाब है। तो ऐसे इस तरह से हमारी कंपनी लगातार आज 42 वर्षों से सेवा प्रदान कर रहा है, चाहे वो ट्रेडिशनल में हो और आज डायरेक्ट सेलिंग में, और लगातार उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारा मिशन ही है हेल्थ को लेकर के, आज हम बात करते हैं थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हमारे पास घर में मेडिसिन नहीं आता होगा। हर घर आज मेडिसिन की जरूरत है और हर घर मेडिसिन के सहारे चल रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको स्लाइड में भी दिख रहा है, जो एक ग्रीक फिजिशियन हमारे जो मेडिसिन के जन्मदाता हैं, जो फादर माना जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन, ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस जी ने एक शब्द बोला था, लेट यूर फूड बी यूर मेडिसिन। भोजन से अच्छा दवा कुछ भी नहीं है। जो हमारा खाना है और वो खाना हमारे जो है वही हमारे लिए दवा का काम करता है, क्योंकि खाना में ही सारे पोषक तत्व होता है। जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वही पूरा पोषक तत्व है। लेकिन आज दिक्कत ये है कि हमारा खाना ही हमारे लिए जहर बन चुका है। उन्होंने एक चीज बोला था कि आप भोजन को मेडिसिन की तरह खाओ, ऐसा भोजन करो जो आपकी दवा का काम करे और आपके शरीर को स्वस्थ रखे, और पहले ऐसा होता भी था। उन्होंने ये भी फोकस करने को बोला था, फोकस ऑन प्रिवेंशन। उनका सोच यही था, वो हमेशा बोलते थे कि आप प्रिवेंशन पे काम करो, बचाव पे काम करो, ना कि बीमारी के इंतजार करो। और बीमार होने के बाद तो आज देख पा रहे हैं, लेकिन फोकस बोले कि प्रिवेंशन पे करो, कि आप बचाव पे तैयारी करो, आप अपने आप को कैसे बचा के रख सकते हैं इस पे तैयारी करो। लेकिन हम नहीं कर पाए। दूसरा चीज एक और उन्होंने बोला था, ईट फूड एज मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव यू टू ईट मेडिसिन एज फूड। अगर आज आप भोजन को दवा के रूप में नहीं लेते हैं, मतलब भोजन को ऐसा बनाओ, बोलने का मतलब ये है कि भोजन आपका भोजन भी हो और साथ में वो दवा का काम करे, और भोजन को इस तरह से नहीं ले पा रहे हैं तो आने वाले समय में आपका दवा ही आपका भोजन बन जाएगा। और ये आज हो चुका है साथियों। आज हम देख पा रहे हैं जितना आदमी खाना खाता है ना, उससे ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं। दिन में 4, दोपहर, सुबह 4, शाम को 4, दोपहर में 4, से करके कई सारे मेडिसिन, कई सारे सिरप, टॉनिक, ऐसे करके जितना वो खाना खाता है उससे ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं। और आज ये स्थिति हो चुका है। इसीलिए उन्होंने पहले ही कहा था कि भोजन आपका दवा के रूप में होना चाहिए। आप खाना खाते हैं वो दवा का काम करे, नहीं तो दवा आपका खाना बन जाएगा। और आज ऐसा हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों में ऐसा हो गया है कि वो दवाई को खाना के रूप में खा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो शरीर कैसे बना हुआ है। तो शरीर हमारा किस प्रोसेस से बनता है। जैसे शरीर सबसे पहला हमारा जो होता है वो है सेल निर्माण होता है।
शरीर का जो संरचना हुआ है पूरे ह्यूमन बॉडी का, वो सेल से हुआ है। सेल से फिर टिश्यू ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतक से फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स जैसे हम किडनी की बात करें, लिवर है, हार्ट है, ये हमारे ऑर्गन्स हैं। तो ये उससे टिश्यू से निर्माण होता है, और ऑर्गन से फिर पूरे सिस्टम का निर्माण होता है, और सिस्टम से फिर पूरी बॉडी की संरचना होती है। और आज के डेट में हमको ये सारी चीजों को संभाल के रखना, हमारा सेल कैसे एक्टिव रहे, हमारे टिश्यूज कैसे काम करते रहे, हमारे ऑर्गन पार्ट्स कैसे रेगुलर अपना काम करे, जिससे हमारा सिस्टम मजबूत रहे। और जब सिस्टम मजबूत रहेगा तो ह्यूमन बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। लेकिन आज यही नहीं हो पा रहा है। तो हमको ये करना है साथियों कि हमारे सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम ये सब महफूज रहे, और इसको हम बचाए रखें, बनाए रखें। इसके लिए हमको कुछ ऐसा करना होगा जिसके माध्यम से हम लगातार लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर सके, और साथ ही साथ हम खुद भी स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ कर सके। ऐसा कोई नुस्खा हमको अपनाना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर अल्ट्रोस एंटरप्राइज लगातार काम कर रहा है। जैसे लगातार हमारा हेल्थ प्रोडक्ट का ट्रेनिंग सेशन चलता है, आप देखते हैं कि कई सारे रेंज के हमारे पास वाइल्ड रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, जिसको लेकर के हम लगातार स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, जैसे पहले ही बताया हिप्पोक्रेटिस जी ने, कि भोजन ही हमारा बेस्ट दवा है। अगर हमारा भोजन को ऐसा बना ले कि जो दवा का काम करे, तो फिर हमको बाहर से कोई दवा, कोई मेडिसिन कुछ भी खाना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको कैसे करें, तो आइए उसी क्षेत्र में चलते हैं। हमारे भोजन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किचन के ऊपर है, कि किचन जहां से हमारा भोजन का निर्माण हो रहा है, उस पे हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आज हम किचन में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जो आज मार्केट से बहुत सारे केमिकल, हार्मफुल चीजें आ रहा है, और वो चीज यूज करके हमारा भोजन ही वही से जहर हो चुका है, वही से खराब हो रहा है, और हम लगातार बीमार हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे अल्ट्रोस की बेहतरीन वो सारे लाजवाब प्रोडक्ट किचन केयर का, जो आपको शुद्ध गुणवत्ता के साथ शुद्ध रूप में आपको यहाँ से प्रदान किया जा रहा है। अल्ट्रोस एंटरप्राइजेस के माध्यम से आपको वो बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का आपको यहाँ पे सारे किचन केयर के प्रोडक्ट्स आपको प्रदान किए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर, एनरिच लाल मिर्च पाउडर का। तो लाल मिर्च पाउडर में जाना जाता है कि इसमें कैप्सेसिन नामक एक तत्व होता है, जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और लाल मिर्च भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। उसी तरह लाल मिर्च जैसे हो गया, तो उसके बारे में बात करती है, एक मेडिसिन के रूप में भी काम करते, जैसे गठिया का दर्द हो गया तो उसको कम करता है। ये जोड़ों के दर्द के लिए लाल मिर्च को पेस्ट बनाकर लगा ले तो वहां पे दर्द कम करता है। या जोड़ों के दर्द के साथ साथ सूजन हो गया, जैसे मैं पहले भी जानता था, मेरे यहाँ पिताजी, जब मेरा एक बार पैर में लग गया था, तो मेरे यहाँ पिताजी लाल मिर्च, घी और उसमें हल्दी मिला करके लगाए थे। मतलब इसको हम मेडिसिनली पहले यूज करते थे। तो कहीं ना कहीं लाल मिर्च को हम सब्जी के रूप में खाते हैं, सब्जी में उसके स्वाद बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे लिए मेडिसिनरी उपयोग में भी आता है। तो इस तरह से शुद्ध हमारे पास एनरिच लाल मिर्च पाउडर है, जिसका उपयोग करके हम लगातार बेहतर स्वाद के साथ स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये शुद्ध तैयार किया गया है, ऑर्गेनिक तैयार किया गया है। इसी तरह हमारे पास है बहुत ही बेहतर जीरा पाउडर। आज के डेट में हम बात करें तो जीरा में एंटीऑक्सीडेंट होता है भरपूर मात्रा में। जैसे पहले भी आप लोग जानते होंगे कि जीरे को भी हम आयुर्वेद के रूप में उपयोग करते हैं, और आयुर्वेद तो है ही, तो इसको हम मेडिसिन के रूप में उपयोग करते थे। जैसे किसी को बहुत ज्यादा गर्मी हो गया तो जीरा को रात में भिगा करके सुबह उसकी पानी को पी लेते थे, बहुत अच्छा फायदा करता। जीरा पाचन क्रिया के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाता है। पेट साफ नहीं हो रहा है तो पी लेते थे। इसके साथ साथ इसमें इम्यूनिटी बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ भरपूर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन मिनरल्स होने की वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। जो ऑटो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करता है, ताकि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ी रहे, और इसके साथ साथ अच्छा गहरा नींद भी देने का काम ये करता है। तो जीरा भी हमारे पास है शुद्ध रूप से एनरिच जीरा पाउडर के रूप में, जिसका आप सेवन कर सकते हैं। हम मार्केट से कहीं ना कहीं से तो लाते ही है, तो उसके जगह पे हम बेहतरीन अल्ट्रोस का एनरिच जीरा पाउडर यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो ऐसे हमारे पास और मसालों के रेंज है, जिसमें हम बात करें धनिया पाउडर। धनिया भी लाजवाब है, और धनिया का भी उपयोग लगातार हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। इसको दवा के रूप में भी उपयोग करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम में भी उपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ आज की डेट में हम देखें तो कहीं न कहीं धनिया को हम स्वाद के लिए बहुत उपयोग करते हैं। हरा धनिया का उपयोग करते हैं, धनिया का
पाउडर यूज करते हैं, धनिया का पेस्ट यूज करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं हमारे इनरिच धनिया पाउडर के फायदे। स्वाद के साथ साथ खाने में सजावट के रूप में, जैसे हम चटनी के रूप में इसका उपयोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों में इसका लाभ है। जैसे हम बात करें तो पेट संबंधित समस्या, किसी को भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे गैस हो रहा है, पेट साफ नहीं हो पा रहा है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो उसको सुधार करने में बहुत ही मदद करता है धनिया। इसके साथ साथ आंखों की समस्या है, अगर धनिया को आंखों की जलन को दूर करता है। अगर हम धनिया का सेवन करते हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, आंसू आ रहा है, जलन हो रहा है, तो उसको भी ये दूर करता है। इसके साथ साथ नक्सीर का प्रॉब्लम को भी ये दूर करने में बहुत ही फायदेमंद है। त्वचा स्किन रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पेशाब संक्रमण है, पेशाब में खराबी है, पेशाब को साफ करने में भी ये बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। तो इस तरह से धनिया पाउडर का हम स्वाद के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, सुगंध के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको बहुत सारे प्रॉब्लम से ये बचाने का भी काम करता है। इसके साथ साथ हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास और बेहतर मसालों के रेंज में है, जो सबसे बेहतरीन माना गया है, और इसको हम बोलते हैं हल्दी पाउडर। और हल्दी में आप सभी जानते हैं हमारे पास बेहतर प्रोडक्ट भी है, कुरकुम प्लस करके। हल्दी में एक घटक होता है, तत्व होता है, सक्रिय जो होता है, वो है करक्यूमिन। और करक्यूमिन बहुत सारे प्रॉब्लम में बहुत ही उपयोगी है। करक्यूमिन के बारे में अगर हम बात करें तो करक्यूमिन हल्दी में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो दर्द से आराम दिलाने में मदद करता है और दिल की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। आज के डेट में देखें तो हार्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हल्दी हमारे लिए बेस्ट है, दिल को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ साथ इसमें मौजूद तत्व जो है इंसुलिन लेवल को बनाए रखता है। आज के डेट में शुगर का प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है, डायबिटीज की समस्याएं लगातार बढ़ रहा है, और डायबिटीज की दवा का भी असर नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे ये इंसुलिन लेवल को भी बनाता है। और डायबिटीज की कोई भी दवा ले रहा है और हमारा ये इनरिच हल्दी पाउडर यूज कर रहे हैं, तो इससे उस दवा के असर को भी बढ़ाने का काम करता है, ताकि आप स्वस्थ रहें। इसके साथ साथ हल्दी में एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, और इसमें पाए जाने वाले फ्री रेडिकल्स डैमेज से भी बचाता है। आज हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स तैयार हो जाते हैं, जो बढ़ना शुरू होता है। अगर आप हल्दी का उपयोग कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल से भी आपको बचाता है। इसके साथ साथ कई अध्ययन में ये बताया गया है कि करक्यूमिन को कैंसर के रोकथाम के लिए भी बहुत ही असरदार घटक माना गया है। मतलब आप करक्यूमिन हल्दी का कुरकुमिन का उपयोग करते हैं तो कैंसर जैसे बीमारी से भी ये बचाने का काम करता है। और इसके साथ साथ इसका सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी। हल्दी बहुत ही गुणकारी है, और हल्दी को हमारे वैदिक संस्कृति से ही लेके चले आ रहे हैं। हल्दी वाला दूध पीते थे, हल्दी को बहुत जगह पे उपयोग करते थे, कहीं कट गया, छिल गया, वहां लगा लेते थे। हल्दी को गर्म पानी में मिला पीते थे, गर्म दूध में पिलाया करते थे, चाहे सर्दी हो, बुखार हो या जोड़ों का दर्द हो, सब में काम करता है। मतलब एक बेहतर मेडिसिनरी उपयोग के रूप में है हल्दी। और हल्दी हमारे खाने को भी लाजवाब बनाता है, बेस्ट स्वाद भी देता है। तो हमारे खाने में ही, जैसे मैं बात कर रहा था कि हम अपने भोजन को ही सुधार ले, तो ये बहुत सारा मेडिसिनरी चीज तो हमको भोजन से ही मिल जाएगा, और जो हमारे शरीर की बहुत सारी चीजों को सुधार करके हमको बीमारियों से बचाता है। तो इसलिए हमको ये मसालों का उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में हम देखें तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे मसाले आ रहे हैं, जिसमें हम मसाले के रूप में तो देखते हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें मिलावट खोर हो रहा है, मिलावटखोरी हो रहा है, और बहुत सारी मिलावटी चीजें हमको मिल पा रहा है। और वो चीज हम ले तो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे के लिए, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पैसा भी जा रहा है, और उसी चीज को खा के हम हमारे सेहत भी जा रहा है, और सेहत में फिर हम पैसा लगा रहे हैं, सेहत भी नहीं मिल पाता और पैसा भी चला जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे पास बेहतर शुद्ध क्वालिटी से तैयार किया गया है, हल्दी पाउडर है, आपका मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो हमारे किचन में डेली यूज होता है, ये डेली यूज के प्रोडक्ट हम शुद्ध यूज करें, और इससे वो सारे मेडिसिनरी बेनिफिट लें और हम लगातार स्वस्थ रहें। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, हमारे पास एक बेहतर प्रोडक्ट है गरम मसाला। आज की डेट में हम देखें तो हर घर में मसाले के बिना तो सब्जी बनता ही नहीं है। हम मसाला बहुत सारे मार्केट का यूज करते हैं, अलग अलग ब्रांड का यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या मिला है, क्या इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे पास जो मसाला है इनरिच गरम मसाला अल्टोस का, ये बिल्कुल शुद्ध तैयार किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की, कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो हमारे गरम मसाला में मिला हुआ है अदरक है, कैसिया है, आपका छोटी इलायची है, लौंग है, इसमें धनिया है, इसमें जीरा है, इसमें काली मिर्च है, इसमें लोडाई साल्ट है, इसमें मैस है,
येलो चिल्ली है, मेथी है और नटमेग है। इस तरह से यहाँ पे लगभग हमारे पास मसालों में 12 तरह के अलग अलग मसालों का जो रेंज है उसको मिला करके एक गरम मसाला तैयार किया गया है। और हम जानते हैं कि ये सारी चीजों के अभी जैसे इसमें धनिया भी है, इसमें जीरा भी है, इसमें अदरक भी है, तो सबके फायदे तो हम बात किए। जैसे अदरक भी है, इसमें मैं बता दूं कि अदरक जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे ब्लड को फ्लो करने में बहुत सहायता करता है। अदरक का उपयोग करते हैं तो इसमें भी भरपूर ऑक्सीडेंट होता है। जैसे इसी तरह हमारी इसमें लौंग है, तो लौंग भी बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। इसमें आपका इलायची है, इलायची भी बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरह से पूरे जितने हमारे शरीर को फायदा पहुंचाने वाली जड़ी बूटियां हैं वो सब निहित है, और उस सबको मिला करके गरम मसाला तैयार किया गया है। और जैसे जानते हैं गरम मसाला सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है, क्योंकि ये एक मसाले में हमको 12-12 जड़ी बूटियों का गुण हमको मिल रहा है, इसलिए बहुत ही बेहतर हमको स्वाद भी देता है ये खाने में, और इसके साथ साथ हमको बहुत सारा आयुर्वेद का फायदा भी मिल जाता है, जिससे कई लोग अनजान भी हैं कि उसको सिर्फ हम स्वाद के लिए यूज करते हैं। आज के एंड में तो हर आदमी को स्वाद चाहिए, इसीलिए आज देखते हैं जीभ की बीमारी किसी को नहीं होता, क्योंकि सबका जीभ सेहतमंद है, क्योंकि जो इसको चाहिए जीभ को वही मिल पा रहा है, बाकी हमारे हार्ट किडनी लीवर को जो चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हार्ट अटैक आ रहा है, इसलिए लीवर डैमेज हो रहा है, इसलिए किडनी डैमेज हो रहा है, इसलिए हमारे लंग्स डैमेज हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ जीभ बचा हुआ है, क्योंकि जीभ के हिसाब से हम खा रहे हैं। तो हमको अपने सेहत के हिसाब से खाना है, हमको लीवर किडनी हार्ट को भी बचा के रखना है। तो ये जो मसाले हैं इसमें 12 तरह की जड़ी बूटियां और उस सारे फायदे हमको मिल जाता है, जिससे हम अनजान हैं या बहुत सारे लोग इसको सिर्फ स्वाद के लिए यूज करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि गरम मसाले के फायदे क्या है। तो पहले मुख्य बातें हम देखते हैं। गरम मसाला हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही मदद करता है। ये हमारे शरीर के टॉक्सिन को रिमूव करता है, क्योंकि इसमें अलग अलग जड़ी बूटियां शामिल है और सब अपना काम करके हमारे शरीर के जितने टॉक्सिन इकट्ठे हुए रहते हैं उसको ये साफ करने का काम करता है। इसके साथ साथ हम बात करें तो इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, हमारे शरीर में बीमारी आने से हम बचा सकते हैं। इसके साथ साथ गरम मसाला हमारे शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी है, बेहद सेहतमंद हमको रखने के लिए सपोर्ट करता है। गरम मसाला अगर हम रेगुलर यूज कर रहे हैं तो हमको सेहत देता है, हमको लगातार स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो अलग अलग तरह से इस तरह से हमको अगर देखें तो गरम मसाला हम यूज कर रहे हैं तो उससे हमको स्वाद तो मिल ही रहा है, अच्छे टेस्ट मिल रहा है, जिससे हमारे खाना लजीज हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा सेहत भी लजीज हो रहा है, हम बेहतर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, बेहतर लाइफ जी सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे हमारे पास मसाले का रेंज है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, अब ये मसाले की बात तो हो गई, सबसे जरूरी चीज जो किचन में, जिसके बिना हमारे घर में किसी दिन खाना नहीं बन पाता, मसाला एक आध नहीं रहे तो चल जाता है, लेकिन इसके बिना तो बनता नहीं, क्योंकि तेल हर घर को चाहिए। लेकिन कौन सा तेल हम यूज कर रहे हैं ये मायने रखता है। आज के डेट में हम मसाले तो यूज कर रहे हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आपका हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, सारे चीजें, लेकिन उस पाउडर को हम कौन से तेल में यूज कर रहे हैं ये मायने रखता है दोस्तों। तो हमारे पास आज हम बात करते हैं हमारा अल्टोस इंटरप्राइज का बेहतरीन जो फिजिकल रिफाइन है, इनरिच गोल्ड राइस ब्राउन ऑयल के बारे में। फिजिकल रिफाइन इनरिच गोल्ड राइस ब्राउन ऑयल के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आज के डेट में आज हर कोई, अगर मैं बोलूं एक डाटा, तो भारत में जितनी हार्ट अटैक से मौतें हो रहा है उसमें 50 से 60% जो मौत का कारण हो रहा है वो हमारे खाने का तेल है। क्योंकि खाने का तेल जो हम खा रहे हैं, आज बहुत सारी ब्रांड से ब्रांड, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी से बड़ी ब्रांड एक से एक विज्ञापन देता है, एक से एक एडवर्टाइजमेंट करता है, और एडवर्टाइजमेंट करके कोई बोलता है मेरे दिल का स्वस्थ रखने का राज ये तेल है, मेरे सेहत को स्वस्थ बनाए रखने का राज वो तेल है। ऐसे कर करके लोगों को बहला फुसला करके, इस स्टार लोगों को इसमें ला करके सुपर स्टार बन जा रहा है तेल, और उसको हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह तैयार हो रहा है, किस प्रोसेस में तैयार हो रहा है, और उस तेल का कितना हानि है ये हम नहीं जानते, और हम वो तेल लगातार यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक की समस्या है वो तेल की वजह से हो रहा है। इसके साथ लीवर डैमेज का प्रॉब्लम वो भी तेल की वजह से ही हो रहा है। आज डायबिटीज, आज देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट भारत में है, शुगर का मरीज, और इसका भी बड़ा कारण तेल ही है।
क्योंकि आज जो भी हम मसाले ले रहे हैं, जो भी चीज हम खा रहे हैं, जो भी चीज बन रहा है वो तेल से बन रहा है। और वो तेल इतना जहर हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि नहीं कि कोई भी तेल जब हम रिफाइन करके आता है, आज तो पहले नॉर्मल तेल आता था, अभी रिफाइन तेल आना शुरू हुआ, फिर रिफाइन के बाद डबल रिफाइंड आया, फिर डबल के बाद ट्रिपल रिफाइन और चौपल रिफाइन, और पता नहीं कितने बार रिफाइन हो के आ रहा है। और लोग उसको पानी की तरह देखना चाहते हैं और पतला करते जा रहे हैं, उसमें और केमिकल। मैं बता दूं, नॉर्मल रिफाइन होता है, फर्स्ट रिफाइन में ही 5 से 6 केमिकल का उपयोग किया जाता है अलग अलग तरह से। किसी दिन सेशन रहे तो मैं एक एक केमिकल का नाम आपको बताऊंगा और किस तरह रिफाइनरी होता है, फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का हमारा सेशन है कि हम हमारे तेल के बारे में जानें। तो मैं बता दूं कि मार्केट के जो तेल है वो 5 से 6 है, और वही और उसी की वजह से आज लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। क्योंकि जो हम मार्केट का तेल यूज करते हैं उसमें होता क्या है एक्चुअल में, कहीं ना कहीं उस तेल की वजह से जो हम तेल खाते हैं रिफाइनरी, उसमें क्या बनता है भरपूर, और उसमें आपका ट्रांस फैट तैयार होता है। क्योंकि तेल को रिफाइन जब करते हैं तो उसको बहुत ही हाई लेवल में गर्म किया जाता है, और गर्म करने से उसमें ट्रांस फैट पैदा होता है। ट्रांस फैट पैदा होने की वजह से उसमें हर तेल में, जितना खाने का तेल चाहे कोई सा भी हम तेल खाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है। हर तेल में प्रोटीन होता है। जैसे हम बात करते हैं एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है हर तेल में। एचडीएल होता है, लेकिन जो रिफाइन तेल होता है उसमें एचडीएल की मात्रा खत्म हो जाती है और उसमें एलडीएल बनना शुरू होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनता है। इसका मतलब यह है कि उसमें ट्राइग्लिसराइड पैदा हो जाता है, और ट्राइग्लिसराइड जैसे पैदा होता है वो एक तरह का जमाव करना शुरू होता है। चिकनाई जितना आता है उसमें जमाव होना शुरू हो जाता है। और जितना हम तेल का उपयोग करते हैं, हर तरह की सब्जी में, फास्ट फूड में, हर चीज में तेल हम यूज करते हैं, वही जाके हमारे लीवर में भी एक तरह का जमावट करता है, जिससे लीवर फैटी हो रहा है, लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है, पाचन क्रिया कमजोर हो रहा है। और साथ साथ वही तेल हमारे ब्लड में मिल करके हमारे हार्ट में जा रहा है, और कोलेस्ट्रोल बना करके वहां पे जो नली है हार्ट की, वाल्व्स है, उसमें जाम हो रहा है, जिससे हमारे वाल्व में ब्लॉकेज आ रहा है, और ब्लॉकेज की वजह से आज हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही है। तो आज की डेट में हमको ये समझना है कि हम पैसा लगा रहे हैं, पैसा तो हम लगा रहे हैं, लेकिन कौन सा तेल हम खा रहे हैं ये मायने रखता है। हम बहुत सारी चीज तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सब चीज अच्छा खा रहे हैं, लेकिन जिससे हमारा बन रहा है, जिससे हमारा तैयार हो रहा है, वो तेल ही कहीं खराब है, तो फिर सारा बेनिफिट खत्म। तो इसलिए हमारे पास आज की डेट में हमको समझना है कि हमको खाए तो नॉर्मल तेल खाए। नॉर्मल आप सरसों लगाइए, और शुद्ध सरसों का तेल कच्ची खाने में पिलाइए, वो तेल सबसे बेस्ट तेल माना गया है। सरसों के तेल को खाने के लिए सबसे बेस्ट माना गया, लेकिन वो रिफाइन ना हो। इसके साथ नारियल का तेल है खाने के लिए बहुत ही बेहतर, अलसी का तेल है, लेकिन आज हम ये नहीं खाते, आज हम तो डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड तेल का यूज करते हैं। तो अगर हमको सरसों का तेल नहीं मिल पा रहा है शुद्ध, हमको नारियल का तेल नहीं पा रहा है, अलसी का तेल नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे अल्टोस इंटरप्राइज ने उसी प्रोसेस में फिजिकल रिफाइन, जो फिजिकल तैयार किया गया है, जो भरपूर एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, ऐसा तेल हमारे पास तैयार है, जिसका हम सेवन कर सकते हैं, और लगातार हम शुद्ध तेल यूज करके ये सारे प्रॉब्लम से हम बचाव कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं अल्टोस के उस बेहतरीन स्वास्थ्यवर्धक गुण से भरपूर जो राइस ब्रान ऑयल है, जिसको किस प्रोसेस में कैसे तैयार किया, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो विभिन्न अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट निम्न गुणों से भरपूर होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इसमें क्या क्या होता है, टोकोफेरॉल्स, टोकोनिट्रोल्स और ओरिजिनॉल्स, इस तरह से ये 3 खास इसमें तत्व होते हैं, जिसके अलग अलग बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं टोकोफेरॉल्स की। ये हमारे उन्मुक्त निकाय या उपापचय को बढ़ाने में ये मदद करता है। कैंसर व कार्डियोवास्कुलर रोगों में को कम करने में मदद करता है। जैसे कैंसर का प्रॉब्लम हो गया, कार्डियोवास्कुलर मतलब जो हार्ट डिजीज होता है, इससे ये बचाव करने में ये तेल मदद करता है। इसके साथ साथ ये मोतियाबिंद के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे भी बचाने में हमारा मदद करता है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को भी ये कम करने में मदद करता है। जो हमारे तेल में टोकोफेरॉल्स पाए जाता है उसकी ये सारे फायदे आपको मिलता है।
आपकी बढ़ती उम्र को भी कम करता है, मोतियाबिंद से भी बचाता है, कैंसर समस्याओं से भी ये बचाता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से भी आपको ये बचाता है। इसी तरह इसमें पाया जाता है टोकिनिट्रोल ट्रिनोल्स। टोकिटिनोल्स की अगर हम बात करें तो इसके फायदे क्या-क्या हैं हमारे स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने। मतलब स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एचडीएल, हाई डेस्टिनी लिपोप्रोटीन को ये बढ़ाता है और लो डेस्टिनी लिपोप्रोटीन को ये घटाता है। एलडीएल को घटा के रखता है, नॉर्मल रखता है और हाई डेस्टिनी लिपो को बना के रखता है ताकि आपकी कोलेस्ट्रॉल स्तर संतुलित रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। धमनी के आंतरिक दीवार में होने वाली जमाव को प्रभावित करता है। जो धमनिया के अंदर जैसे मैं बताया कि इसमें कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है एक तरह का, वहां पे परत जमा होना शुरू होता है जो ब्लॉकेज करता है, उस आंतरिक दीवार को भी जमाव होने से वहां पे बचाव करता है। धमनी की अनुकूलता को सुधार करने में मदद करता है। हार्ट की जो अनुकूल हो जाता है, धमनिया जो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, धमनिया को आकार कम हो जाता है, उसको भी ये सुधार करने में मदद करता है। प्लेटलेट्स को एकत्रित करने के प्रभावित करता है, नाड़ी तंत्र की सुरक्षा करने में मदद करता है। इसके साथ-साथ कैंसर व ट्यूमर्स जैसे आज की डेट में हम देखें तो बहुत सारे कैंसर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ट्यूमर्स हो रहे हैं, ऐसे में बहुत ही लाभदायक है यह तेल। शक्तिशाली प्राकृतिक सुपर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में माना गया इस तेल को। आयुरोधक एवं क्रांतिवर्धक एवं व्यक्तिगत निखार लाने में भी ये मदद करता है। इसी तरह हम बात करें इसमें और क्या पाया जाता है? ओरिजिनॉल। ओरिजिनॉल जो कोलेस्ट्रॉल को तो कम करने में सहायक होता ही है, हाई ब्लड प्रेशर को भी ये कम करता है। किसी को हाई बीपी की समस्या अगर ये तेल हम लगातार ले रहे हैं तो उसको भी कम करने में मदद करता है। रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर को भी ये कम करता है, मेंटेन करने में सहायता करता है, उसको संतुलित बनाए रखने का काम करता है। इसके साथ-साथ ये जो है यकृत की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। जठराग्नि की जो होता है उसके संकट से ये राहत दिलाने में मदद करता है। ठीक खनिज घनत्व में सुधार लाता है, मतलब हमारे हड्डियां जो हैं उसको जो खनिज तो चाहिए उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। इसको रजोनिवृत्ति में के लक्षणों में भी मदद करता है। इसके साथ साथ अम्ल को कम करने में सहायक है। आज एसिड जो हमारे शरीर में बढ़ रहा है जिससे हमको गैस जैसी समस्याएं हो रहा है, पाचन क्रिया कमजोर है, तो ये अम्ल को भी मेंटेन करता है। इसके साथ साथ ये जो है त्वचा के हाइड्रेट को हल्का कर आपको आयु वृद्धि रोकने में भी ये सहायक होता है। जैसे कई बार त्वचा भी ऐसा दिखता है ना कि आदमी का एज कम रहता है लेकिन स्किन को देख के, शरीर को देख के ऐसा लगता है बूढ़ा हो गया, त्वचा सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको भी ये सुधार करने में मदद करता है। इसके साथ साथ हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए बहुत ही सपोर्ट करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक थायराइड में 2 तरह का होता है, एक तो दुबला-पतला होता है, एक मोटापा होता है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसके लिए भी बहुत ही सहायक है। इसके साथ-साथ नाड़ी तंत्र की रक्षा करने में भी बहुत ही लाभप्रद है। इसके साथ-साथ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर शरीर के निर्माण में भी ये सहायक है। तो इस तरह से फ़ायदे की बात करें तो बाकी चीज़ तो समझ नहीं आती, लेकिन एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर हम ये तेल यूज़ करते हैं, तो हमको बहुत सारे इसके फ़ायदे हमको मिलता है। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त तेल जैसे हमारे इसका और इसके बेनिफिट देखें तो ये हृदय के लिए बहुत ही उत्तम है। कोलेस्ट्रॉल को कम करके ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है और हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है और डायबिटीज के लिए बहुत ही बेहतर है। गैस और एसिडिटी बीमारी है उसको भी दूर करने में मदद करता है। मांसपेशियों को भी मजबूत बनाने में मदद करता है और रजोनिवृत्त की मुश्किलों को भी आसान करने में ये मदद करता है। जो हमारी माताओं बहनों को जो रजोनिवृत्त कार्य होता है उसको भी ये सुधार करता है। तो इस तरह से ये हमको बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही फायदेमंद माना गया है ये तेल। तो अगर हम तेल यूज ही करते हैं तो हमको ये बेहतर इनरिच राइस ब्रान ऑयल का यूज करना चाहिए, जिसके सेवन से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। जैसे खून के थक्के बनने में रोकने में भी ये मदद करता है। झुर्रियाँ हैं या अन्य त्वचा संबंधित प्रॉब्लम है उसको भी रोकथाम करने में मदद करता है। इसके साथ-साथ बढ़ती उम्र को के प्रभावों को भी ये कम करता है। तो इस तरह से बहुत ही फायदेमंद इनरिच गोल्ड ऑयल है राइस ब्रान, जो फिजिकल रिफाइन किया गया है। और इसका एक और यहाँ पे आप देख पाएँगे कि इस तेल के बारे में हमारे एक डॉक्टर है जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है। उन्होंने एक विश्व स्तर पे दिवस हृदय दिवस पे लोगों को
राइस ब्रान तेल खाने का सलाह दिया है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भी इस तेल का सिफारिश किया हुआ है, क्योंकि ये तेल किफायती भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। खाना में ये तेल बहुत ही कम मात्रा में लगता है। आप देखेंगे इस तेल की अगर क्वालिटी चेक करना है तो आप मार्केट का तेल देखिए और ये अपना राइस ब्रान है, दोनों को आप यूज करके देखिए तो मार्केट का जो तेल यूज कर उसमें बहुत धुआं छोड़ता है, लेकिन ये तेल से आपको धुआं नहीं दिखेगा। इसके साथ साथ कम चिकनाई युक्त होता है, इसमें चिकनाई बहुत ज्यादा नहीं होता, जो चिपकता नहीं है। इसके साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजन के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इसके साथ साथ सुपाच्य भोजन को भी बहुत ही पाचन युक्त बनाता है। खाना इसका जल्दी पचता है, पाचन क्रिया तेज होता है, तो जिससे इस तरह से हमको ये तेल बहुत ही फायदा पहुंचाता है, बहुत ही फायदेमंद माना गया है। तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की डेट में हमारे घर में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ ही रहे हैं, बहुत सारे मार्केट की चीजें हम ले ही रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जिससे हमको बहुत ही लाभ क्योंकि घर में मसाला यूज होना ही है, हल्दी पाउडर यूज होना ही है, धनिया यूज होना ही है, मिर्च यूज होना ही है, तो क्यों ना भाई जब हम यूज कर ही रहे हैं तो एक बेहतर क्वालिटी का यूज करें, जिससे हमको अलग से मेडिसिन लेने की जरूरत न पड़े, जिसमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज है, जिसमें हमको सारे मेडिसिन का फायदा हमको मिल जाता है। तो ऐसे हम प्रोडक्ट यूज करें जिसका लाभ हमको स्वाद के लिए भी मिले और हमको सेहत के लिए भी मिले। तो इस तरह से हमारे पास अल्टोस का बेहतरीन लाजवाब हमारे पास बेहतर मसालों का रेंज है, किचन केयर का रेंज है, तेल से लेकर के बहुत सारे मसाले का, इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं और लगातार हम अपने परिवार